ओम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह के शंकराचार्य जी का अपमान और उसके बाद में यूजीसी का जो कानून आया है वो सवर्णों को आहत करने की प्रक्रिया। हालांकि मैं धर्म की बात ही करता हूं और सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जब बात समाज की आ जाती है तो ये भी एक समाज सेवा है। अगर इस पर आज हम मौन रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे कहेंगी कि हम क्या बहरे थे, गूंगे थे, हमने आवाज क्यों नहीं उठाई और सच क्यों नहीं बताया। अब मैं दोनों बिंदुओं को आपके सामने रखता हूं। जैसे शंकराचार्य जी का अपमान, शंकराचार्य जी एक पदवी है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी एक राजनीति काम कर रही है। अब जैसे योगी जी एक सवर्ण वर्ण से आते हैं और पीठाधीश्वर हैं, पिछले 2 टर्म से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, पढ़े लिखे हैं और किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब क्या हुआ कि वहां पर भी आपसी राजनीति के चलते हुए, जैसे योगी जी बहुत ज्यादा टक्कर देने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, जो कि किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा और उसको वो अंगीकार नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। बाकी के जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं लालसा होगी। अब ये सारा का सारा षड्यंत्र इस तरीके से रचा जा रहा है कि योगी जी संतों की नाराजगी झेलकर खुद वहां से इस्तीफा दे दें और 2027 का जो चुनाव है वो योगी जी के चेहरे पर ना लड़ा जाए। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि हमारे लिए सनातन धर्म सबसे पहले है। हमें मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है, हमें हमारे संत, हमारे सन्यासी, हमारे पीठाधीश्वर योगी जी से मतलब है। और योगी जी ने जिस तरीके से प्रदेश को एक सूत्र में बांधकर ऊंचाइयों पर ले गए, तो गुड़ जैसे दिखता है, मक्खियां भन बनाती हैं ना उस पर और झपटने को, खाने को तैयार रहती हैं, ऐसे ही उनको लगने लगा कि शायद ये सारी की सारी चीजें अब उनके हाथ में आ गई हैं और वो इस तरीके से समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि योगी जी से शायद सत्ता नहीं संभल रही, प्रशासन उनके साथ नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि योगी जी की तरफ से कोई कोताही नहीं थी, लेकिन उनको फिर भी बदनाम किया जा रहा है। ये हमारे को कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीति की बू आ रही है। अन्यथा जो खुद ही शंकराचार्य वहां पर नहीं है, जैसे अदोक्षजानंद है और ये सतुआ बाबा है, ये इस तरीके के वासुदेवानंद है, ये अपने उसके आगे शंकराचार्य किस वजह से लगाए घूम रहे हैं जब वो खुद शंकराचार्य नहीं है? क्या किसी ने घोषित किया उनको? राजनीति अपने हिसाब से ही अपने शंकराचार्य घोषित करना चाहती है और जो पद ब्राह्मणों पर है उसको हटा देना चाहती है ब्राह्मणों की सत्ता से। आपकी नाराजगी तो गोवर्धन पीठ वालों से इसलिए है क्योंकि वो गौरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उनके ही कंपटीशन में निकले हुए अदोक्षजानंद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है, उनके चरण पकड़ रहे हैं। आपने उनको किस तरीके से यहाँ पर शंकराचार्य के लिए मेला में अलॉट कर दिए जगह। ये सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य की पदवी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और इसी खिलवाड़ के चलते हुए सनातन धर्म जो है वो बदनाम हो रहा है। बाकी आज देश में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि इनसे आगे बढ़ गया हो, सब गौड़ हो गए। ये सिर्फ 2027 के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए योगी जी को डिफेम करना और उनको मुख्यमंत्री पद से हटवाने की एक मुहिम है, ताकि वो आहत होकर खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और उस पर भी कोई अवर्ण जो है आके बैठ जाए। सिर्फ एक मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए और एक भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान में है, सब जगह तो ये
दलित और बहुजन और इनको जो है काबिज करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, सारे के सारे जितनी भी हमारी ऊपर से नीचे तक की हिरार्की है, जितने भी पद हैं, सब आपने दलित ओबीसी में बांट दिए। ब्रेन आपको ब्राह्मण का चाहिए, आप ये खुद सोच के देखिए कि ब्राह्मणों का कितना दोहन हो रहा है, क्षत्रियों का, वैश्यों का कितना दोहन हो रहा है। पैसा आपको वैश्य चाहिए, आपको पराक्रम जो है क्षत्रियों से चाहिए, बॉर्डर पर लड़ने के लिए क्षत्रिय बैठ जाएं, हैं, आपको सारी की सारी सलाहें और जितने इन्वेंशन है वो ब्राह्मणों से चाहिए, लेकिन आप ब्राह्मणों को जगह भी नहीं देंगे। अब रहा दूसरा बिंदु, यूजीसी सवर्णों के साथ में भेदभाव। आप ये बताइए कि कहां सवर्ण ने किसी के लिए अतिक्रमण किया? जन्मजात भेदभाव को आप लोग बढ़ाते हैं, सरकारें बढ़ाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो फॉर्म में जातियां तो तभी भरवा ली जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर। अगर आप सवर्ण में पैदा हुए हैं तो आपके माँ बाप को पूरे पूरे पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप दलित हैं या ओबीसी हैं तो आपको रियायत भी मिलती है, पैसा भी चार्ज नहीं होता है, सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। यही पढ़ाई में चला जा रहा है। आप ना विकलांग हैं, ना आपके अंदर कोई अक्षमता है। आप सरकार ये क्यों साबित करने में लगी हुई है कि ओबीसी, एसटी, एससी के पास में दिमाग नहीं है, वो बुद्धिहीन है, इसीलिए उनको आरक्षण चाहिए। जब उनमें एक जैसा दिमाग है, उनकी बुद्धि पूरी परिपक्व है, विकलांग नहीं है, तो आरक्षण क्यों? आपको आर्थिक आरक्षण देना है ना, आप उनको फ्री में शिक्षा दीजिए। सारी पढ़ते नहीं है वो, उन्हें पता है कि वो जो है माइनस में भी लेके आएंगे तो वो अफसर बन जाएंगे। सारे के सारी राजनीति हमारे देश में धर्म और जाति में बट गई है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपकी मिनिमम शैक्षिक योग्यता नेताओं की, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया और इनकी डिग्री भी वेरीफाई होने लगी, तो आधी राजनीति तो वैसे ही साफ हो जाएगी। आप उसमें एक न्यूनतम मार्क रख दीजिए कि 60% से नीचे वाला मंत्री नहीं बन सकता। आपके पास पढ़े लिखे मंत्री ही आएंगे, लेकिन सरकार ये नहीं करेगी क्योंकि खुद उसमें से कितने अंगूठा टेक है। इस देश को गर्त में मत ढकेलो, इस देश को बचाओ। पहले आपने सनातन को बांटा, अब सनातनियों को बांट रहे हैं। आपने इस देश में हिंदुओं का जीना मुश्किल करा दिया। सिवाय ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय को छोड़कर, जो कि 4%, 5% और 4%, मतलब कुल आबादी का अगर आप देखेंगे तो 12-13% हैं। उसके लिए आप पूरी दुनिया को साथ में, पूरे भारत को उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, जबकि ध्रुवीकरण आप खुद कर रहे हैं। आरक्षण तो ब्राह्मणों को, बनियों को और क्षत्रियों को मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या कम है, बुद्धि ज्यादा है। आप देखें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता अधिकतर आपको ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय मिलेंगे। और उनकी भाषा का स्तर भी आप देख लें, उनकी भाषा का स्तर क्या है। लेकिन जिस जिस पार्टी ने जब उसमें अपने ओबीसी और ये बिठाने शुरू किए, गाली गलौज होनी शुरू हो गई। भाषा का स्तर देख लीजिए आप उदाहरण राष्ट्रीय जनता दल का देख लीजिए। जब मृत्युंजय तिवारी बैठते थे, कुछ भी बोलते थे, लेकिन भाषा का स्तर होता था। कांग्रेस में राजीव हुआ करते थे, राजीव त्यागी, जिनका देहावसान हो गया। आलोक शर्मा है। अब उनकी जगह जब दूसरे आते हैं, जो दूसरे वर्ण से आते हैं, आप उनकी भाषा का स्तर देख लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक, समाज को बांटने वाला, सनातन को खत्म करने वाला खेल चल रहा है। एकजुट होइए, इस तरीके के कानूनों का विरोध कीजिए और आने वाली पीढ़ी को बचाइए, नहीं तो इस भारत में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर सारे ब्राह्मण, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या अफसर हो, सारे क्षत्रिय, ब्राह्मण और सारे वैश्य आज
अपने अपने पदों से, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लें तो ये देश 2 मिनट के लिए नहीं चल सकता। इलाज बंद हो जाएंगे, ट्रेनें ठप हो जाएंगी, सेनाएं घर पे बैठ जाएंगी, प्रशासन ठप हो जाएगा। इसकी कोई कल्पना किसी नेता को नहीं है। सलाहकार आपको ब्राह्मण बनिए, क्षत्रिय रखने हैं और उन्हीं को दबाना है। जागिए, इस देश को मत बंटने दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियां आपको जयचंदों के रूप में याद रखेंगे। समझ जाइए, सुधर जाइए, योगी जी को बचाइए, भारत देश को बचाइए, सनातनियों को बंटने मत दो। ऐसा ना हो कि इस जगह दोबारा मुगल राज कर रहे हो और आप बैठे हुए तालियां बजा रहे हो। आपको सिर्फ ब्राह्मण बनिए, क्षत्रियों की, सवर्णों की याद इलेक्शन में चुनाव जीतने पर आती है। आरएसएस किसी जमाने में सवर्णों का दल कहा जाता था और लोग उसे छूते नहीं थे, चिमटे से रखते थे बाहर, और आज की डेट में यही इनको छोड़ रहे हैं। लोगों से संगठन चलते हैं, संगठन से लोग नहीं चलते। आज अगर बहिष्कार कर दिया ना आपका, तो आप ना 3 में रहेंगे ना 13 में। एक हल्का सा कदम आपको ऊपर भी ले जा सकता है और पाताल में भी छोड़ सकता है। इसलिए जागिए, भारत की रक्षा कीजिए। ये अर्गनल बातें करने की बजाय इस चीज का ध्यान रखिए कि इस देश में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे और भूखा ना सोए, सबके हाथ में काम हो। आज चोर सिपाही से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, क्योंकि एमबीए तो चोर हो गया और 8वीं पास 10वीं पास सिपाही हो गया, अब वो भी आरक्षण से। केस कैसे सॉल्व होंगे? ध्यान रखिए, चेतिए, जागिए। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।